पुलस्त्य नंदन विश्रस्वा अपने वचन में बंध गए थे, जो उन्होंने तपस्या काल में अपनी सेवा करने से प्रसन्न होकर उस श्यामल तरुणी को दिया था, जिसने निश्वासर धूप छांव की परवाह किए बगैर उनके अनुष्ठान पूर्ति के लिए उनकी सेवा में लगी रही थी। अद्भुत थी उसकी सेवा भावना। ऋषि के बिना कुछ कहे ही वह उनके अनुष्ठान के लिए आवश्यक गंध, पुष्प, काष्ठ, हविष्य इत्यादि की व्यवस्था स्वस्फूर्त चेतना से स्वयं ही कर देती। साथ ही साथ महर्षि के लिए रुचिकर कंदमूल इत्यादि को भी पूर्ण मनोयोग से तैयार करती। संभवतः यह उसकी ही सेवा भावना एवं सहयोग था जो कि विश्रस्वा उस कठिन माहेश्वर व्रत को सकुशल संपन्न कर सके, जिसे देव दुर्लभ समझा जाता था। अनुष्ठान की पूर्णता से आनंदित ऋषिवर यह नीतिगत बात भी भूल गए कि अत्यधिक प्रसन्नता एवं अत्यधिक शोक की अवस्था में कभी भी किसी को कोई वचन नहीं देना चाहिए, और यही हर्षोन्माद उनके लिए धर्म संकट का कारण बन गया था। वह कन्या कोई और नहीं अपितु दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी थी, जिसे एक विशेष प्रयोजन के लिए उसके पिता द्वारा महर्षि की सेवा में भेजा गया था। उस काल में पुत्रियों का प्रयोग राजनीतिक संधियों एवं संबद्ध स्थापना के लिए किया जाना आम बात थी। उस वचन के बदले में कैकेसी ने महर्षि से रतिदान की प्रार्थना की थी, जिसका परिणाम सोचकर विश्रस्वा चिंता निमग्न हो गए थे, परंतु वह वचन भंग का पाप भी नहीं कर सकते थे। अब उनके सम्मुख एक ही मार्ग शेष था कि वो कैकेसी से ब्रह्म विवाह कर उसे अपने वामांग में स्थान देकर अपने वचन का निर्वहन करें। विश्रस्वा और कैकेसी के संयोग से 3 प्रबल प्रतापी पुत्रों का जन्म हुआ, जो पितृगृह में उसी प्रकार बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त होता है। ज्येष्ठ पुत्र की कुशाग्र बुद्धि, तर्क क्षमता एवं तीव्र मेधा से प्रभावित होकर ऋषिवर ने उसका नाम दशग्रीव रख दिया। वह बालक इतनी प्रखर मेधा शक्ति से संपन्न था कि अपने पिता से सुनकर ही उसने 4 वेद एवं वेदांगों को कंठस्थ कर लिया था। ज्योतिष, मीमांसा, निरुक्त व्याकरण में आश्रम के आसपास रहने वाले विद्वान भी उससे शास्त्रार्थ करने से डरने लगे थे। कभी कभी उसके प्रश्न स्वयं महर्षि विश्रस्वा को भी निरुत्तर कर देते थे। दूसरा पुत्र अत्यंत सरल स्वभाव का था। वह केवल आदेश पालन और भोजन करना जानता था। उसे देश एवं समाज से कोई विशेष प्रयोजन नहीं था। उसे कुछ भी कहा जाता तो वह उसे अपने तक ही सीमित रख लेता। उसकी इसी विशेषता से प्रभावित हो महर्षि ने उसे नाम दिया था कुंभकर्ण, अर्थात जिसके कान घड़े के समान सर्वग्राही हो। कुंभकर्ण अपने ज्येष्ठ दशग्रीव की छाया की तरह था। वह केवल उसके आदेश पालन को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानता था। दीर्घकाय कुंभ यद्यपि दशग्रीव की तरह ही कुशाग्र था, परंतु उसकी शिथिलता ने उसके व्यक्तित्व को वह आयाम नहीं प्राप्त करने दिया जो दशग्रीव को प्राप्त हुआ। तीसरा पुत्र, जो रूप से तो दूसरों को भयभीत कर देने वाला था, परंतु अपने संस्कारों के कारण महर्षि का विशेष स्नेहभाजक था, उसका नाम रखा गया विभीषण। विभीषण महर्षि के हर अनुष्ठान, हर प्रार्थना में उनका यथासंभव सहयोग करता। उनके उपदेशों और शिक्षाओं को इस प्रकार सहेज कर अपने मस्तिष्क में रखता जैसे कोई सीपी मोती को सहेजती है। विभीषण मनसा वाचा कर्मणा महर्षि की शिक्षा एवं आदेशों का अक्षरशः पालन करता। कृत्य एवं अपकृत्य, धर्म अधर्म का ज्ञान उसे यही से प्राप्त हुआ। दशग्रीव का अपने अनुजों पर विशेष स्नेह था। वह क्षण एक को भी कभी अपने अनुजों से स्वयं को विलग नहीं करता था। विभीषण की नीति और धर्म पर तो उसका इतना विश्वास था कि वह विभीषण की सलाह के बिना कभी भी कोई कार्य नहीं करता था। कालांतर में जब अपनी तपस्या के प्रभाव एवं पराक्रम से दशग्रीव ने यक्ष एवं गंधर्वों के राजा कुबेर पर विजय प्राप्त की, तो विभीषण की ही नीति पर उसने कुबेर को जीवनदान दे दिया था। फिर जब वह लंका का अधिपति बना तो उसने अपने राज्य का शासन विभीषण के ही हाथ में प्रधानमंत्री के रूप में सौंप दिया था। दशग्रीव के त्रैलोक्य विजय अभियान के समय भी लंका की सुरक्षा एवं नगर व्यवस्था की जिम्मेदारी विभीषण के ही विशाल कंधों पर रही। दशग्रीव की इस विशेष कृपा का विभीषण ने भी कभी अनुचित लाभ लेने की चेष्टा नहीं की, अपितु पूर्ण तन्मयता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा। परंतु राज्यसभा के कई सदस्यों को
इस बात से ईर्ष्या होने लगी थी कि आखिर क्यों दशग्रीव ने राज्य कोष एवं नगर प्रबंधन जैसी विशेष जिम्मेदारियां विभीषण मात्र को सौंप रखी थी। रावण के युवा पुत्र विभीषण को मिले विशेषाधिकारों एवं उनके कठोर निरीक्षण कार्यों से क्षुब्ध हो रहे थे और इस आग को भड़काने के लिए चाटुकार दरबारी भी दबे छुपे उनसे विभीषण की निंदा करते रहते। विभीषण एवं दशग्रीव पुत्रों के बीच का तनाव बढ़ता ही जा रहा था। इसकी सूचनाएं दशग्रीव के कानों तक भी पहुंचने लगी थीं, परंतु राज्य विस्तार एवं शत्रुदमन में व्यस्त होने के कारण एवं विभीषण पर पूर्ण विश्वास के कारण वह इन्हें नजरअंदाज करता रहा। शक्ति एवं अधिकार की इस खींचतान के परिणाम स्वरूप बढ़ रही कटुता के कारण विभीषण स्वयं कई बार अपने अग्रज से पदमुक्त करने की प्रार्थना कर चुके थे, परंतु दशग्रीव हर अवसर पर उन्हें सही अवसर तक रुकने के लिए कहकर मना लेता हो। वह अपनी त्रिकाल दृष्टि और राजनीतिक समझ से यह जानता था कि विभीषण के अतिरिक्त उसके दरबार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उससे अप्रिय परंतु सत्य एवं हितकर वचन कहने का साहस रखता हो। वह यह भी जानता था कि जन प्रदेश में उसके निरंकुश प्रतिनिधि जो अनाचार कर रहे थे वह एक दिन लंका के लिए घातक सिद्ध होगा, परंतु उत्तरापट के लोगों में उसका भय बना रहे, इस कारण वह उस तरफ से अपनी नजरें फेरे हुआ था। लंका के प्रतिनिधियों और जनस्थान के निवासियों में संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था। मौनम स्वीकार लक्षणम को सत्य मानकर उसके प्रतिनिधियों का दुस्साहस बढ़ गया। उन्होंने दशग्रीव की अनदेखी को उसकी सहमति समझ लिया। इस कारण अब वे लोग जनस्थान को पार कर विंध्य की उपत्यकाओं तक आगे बढ़ गए थे। यद्यपि साम्राज्य का विस्तार दशग्रीव के हित में ही था, परंतु विभीषण का परामर्श इसके विपरीत था। विभीषण ने गुप्तचरों से प्राप्त समाचार के आधार पर दशग्रीव को चेताया भी कि विंध्य के उत्तर में कौशल और मिथिला दो शक्तिशाली गणराज्य थे जिनके देवताओं से बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध थे। उनकी सीमाओं का अतिक्रमण लंका के हित में नहीं था। प्रारंभ में दशग्रीव ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था, परंतु यह कथन सत्य ही है कि बारंबार कहा गया असत्य सत्य प्रतीत होने लगता है। यही स्थिति लंका दरबार की बन गई थी। युद्धोन्मत्त युवराज मेघनाथ एवं अन्य सेनापति लंकेश को बारंबार युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे थे एवं विभीषण की शांति के प्रस्ताव पर विभीषण को कायर क्लीव इत्यादि अन्य विशेषणों से संबोधित कर रहे थे। सभासदों के द्वारा बारंबार ब्रह्मवर की याद दिलाने और स्तुति करने पर लंकेश भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। सत्य ही ऐसा कौन पुरुष है इस पृथ्वी पर जिसे स्तुति प्रिय न हो, वही स्थिति लंकेश की बन गई थी। लंका की चतुर्गणी सेना प्रस्थान के लिए तैयार थी, परंतु यकायक आकाश में विद्युत कौंध गई एवं लंका के चारों विशाल द्वार ध्वस्त हो गए। इस आश्चर्यजनक घटना से दशग्रीव विस्मित हो गया। विभीषण ने गुप्तचरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर बताया कि देवताओं की गुप्त सूचना पाकर कौशल नरेश ने लंका के आक्रमण की खबर मिलने पर अपने दिव्यास्त्रों के प्रयोग से उस घटना को अंजाम दिया था। इस बात से लंकेश ने अपने अभियान को रोक दिया और अपने प्रतिनिधियों को भी जनस्थान से आगे न जाने का आदेश दे दिया। विभीषण ने लंकेश को सलाह दी कि विंध्य की उपत्यका में एक अग्रिम चौकी का निर्माण किया जाए, जहां से मिथिला और कौशल दोनों पर नजर रखी जा सके, क्योंकि जिस देश का शासक सैकड़ों योजन दूर से लंका के चारों द्वार नष्ट कर सकता था, यदि वह आक्रमण के लिए निकला तो उस अवस्था में उचित एवं समय पर प्राप्त सूचना सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती थी। दशग्रीव को यह सुझाव उचित प्रतीत हुआ। उसने ताड़का के नेतृत्व में असुरों की एक छोटी सी टुकड़ी को सुंदर वन में रहने का निर्देश दिया। इस प्रकार सीमाओं को सुदृढ़ करके लंकेश पुनः विभीषण के परामर्श से राज्य संचालन करने लगा, परंतु इससे विभीषण से ईर्ष्या करने वाले लोग और अधिक अमर्ष से भर गए। इधर उत्तर में घटनाक्रम तीव्रता से परिवर्तित हो रहा था। विंध्य को लांघकर अनेकों लोग दक्षिणांचल में रहने आ रहे थे, परंतु विभीषण के परामर्श से लंकेश ने अपने प्रतिनिधियों को संयम रखने का आदेश दे दिया था। वानरों की शक्ति भी उधर बहुत तेजी से वृद्धि को प्राप्त हुई थी, परंतु उनके राजा बाली से लंकेश ने अयुद्धक संधि कर ली थी।
इधर सुदूर उत्तर में कौशल के राजकुमारों ने राशियों की सहायता करने के लिए लंका की अग्रिम चौकी को न केवल नष्ट कर दिया था, अपितु वहां उपस्थिति सभी असुरों की हत्या भी कर दी थी। केवल मारीच ही किसी तरह प्राण बचाकर भाग सका था। इस स्थिति ने विभीषण की चिंताएं बढ़ा दी थीं। वर्षों का अनुभव उसे आशंकित कर रहा था कि कौशल यहीं पर नहीं रुकेगा। लंका की सुरक्षा व्यवस्था की चिंता ने उसे उद्वेलित कर दिया रखा था। जबकि राज्यभार से निश्चिंत एवं चाटुकारों से घिरे महाराज आमोद प्रमोद में निमग्न थे। असुरक्षा की इसी भावना से घिरे हुए विभीषण ने अपने और दशग्रीव के सबसे विश्वनीय एवं मौसेरे भाई खर और दूषण को जनस्थान में त्रिशिरा से प्रबंध का भार लेने के लिए 10,000 सैनिकों के साथ उत्तर की ओर रवाना कर दिया। इधर उत्तर में राजनीतिक गतिविधियां परिवर्तित हो रही थीं। उधर लंका की राजकुमारी शूर्पणखा दानव विद्युत जिह से विवाह हेतु राजमहल से भाग गई थी। विभीषण के लाख समझाने पर भी दशग्रीव ने इस घटना को अपने सम्मान पर आघात बताकर मलय देश पर आक्रमण कर विद्युत जिह का वध कर दिया था एवं शूर्पणखा को वापस लंका ले आया था। विभीषण तेजी से बदल रहे घटनाक्रम में भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान कर व्यग्र हो गए। किसी तरह नीति और शास्त्रों का हवाला देकर वह दशग्रीव को इस बात पर सहमत करवा सके कि शूर्पणखा को खर और दूषण के पास भेज दिया जाए। इसके पीछे का कारण भी उन्हें गुप्तचरों द्वारा झात शूर्पणखा की प्रतिज्ञा ही थी। वह लंका के महलों में कोई नव षड्यंत्रकारी नहीं चाहते थे। पहले ही युवराज पद को लेकर मेघनाथ, अक्षय कुमार एवं अतिकाय के बीच खींचतान मची हुई थी। मंदोदरी और धान्यमालिनी दोनों ही अपने अपने पुत्रों को युवराज बनवाना चाहती थी। ऐसे में लंका में एक और विवाद के लिए स्थान ही शेष नहीं था। अंततः वही हुआ जिसकी विभीषण को आशंका थी। कौशल के 2 राजकुमार परिस्थितिवश विंध्य के दक्षिण में अनेकों राक्षसों का संहार करते हुए जनस्थान तक पहुंच गए थे। शूर्पणखा के द्वारा प्रारंभ किए गए विवाद के परिणाम स्वरूप उन 2 कुमारों ने खेल खेल में ही खरदूषण और त्रिशिरा सहित 10,000 राक्षसों का संहार कर दिया था। विभीषण को इसकी सूचना अचानक आहूत किए हुए राज दरबार की सूचना से मिली। शूर्पणखा ने दरबार में जो बात बताई थी उस पर सहसा विश्वास कर लेना कठिन था, परंतु लंकेश ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। इस बात पर राजदरबार में लंकेश को टोकना उचित न जानकर सभा विसर्जन के उपरांत विभीषण उनसे मिलने के लिए उनके महल पहुंचे। रावण उस समय चिंतित मुद्रा में अपने महल के प्रकोटे पर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए इधर उधर घूम रहा था। उसके मस्तक पर व्यग्रता के लक्षण स्पष्ट देखे जा सकते थे। विभीषण को देखकर अपने को संभालते हुए लंकेश ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था विभीषण। यह सुनकर विभीषण तनिक आश्चर्यचकित हो गया, परंतु संभलते हुए बोला, अभयदान हो महाराज तो कुछ कहूं। रावण ने उसके मुख की ओर देखा। तुम यहां लंकापति के नहीं अपने ज्येष्ठ भ्राता के सम्मुख खड़े हो। राजसभा की मर्यादाओं की यहां कोई आवश्यकता नहीं है, निसंकोच बोलो। भ्राता ने आज राजसभा में जो निर्णय लिया वो नीति और धर्म के विरुद्ध हैं। विभीषण बोला, तुम नहीं जानते विभीषण। दशग्रीव का शब्द और गंभीर हो चला था। खर और दूषण का वध कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। वे दोनों मेरे ही समान पराक्रमी थे। संभवतः लंका का कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता जो मैं तुमसे आज कहने जा रहा हूं। रावण क्षण एक को पुनः मौन हो गया। विभीषण की व्यग्रता बढ़ती ही जा रही थी। लंकेश ने पुनः धीमे स्वर में कहना प्रारंभ किया, अनुज, ऐसा नहीं था कि मुझे लंका और इसके बाहर हो रहे क्रियाकलापों की जानकारी नहीं थी। तुम तो जानते हो कि मैं तीनों काल में होने वाली घटनाएं महादेव की कृपा से देख सकता हूं। जब मैंने ब्रह्मदेव से वर पाया तो मैं केवल रक्ष जाति का उत्थान करना चाहता था, परंतु मैंने देखा कि मेरे बल का संबल पाकर ये उन्मत्त हो गए थे। तब मुझे लगा कि वर्षों के उपेक्षा और तिरस्कार के कारण शायद वे लोग ऐसा कर रहे हों, परंतु मैं गलत था। इनके बढ़ते हुए अनाचार को मैं रोकना भी चाहता था, परंतु राजनीति और मेरे व्यक्तिगत लोभ ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। बढ़ते हुए अनाचार से मेरा हृदय भी उतना ही व्यथित था जितना कि तुम्हारा,
परंतु शक्ति के मद ने मुझे ग्रसित कर लिया था। मेरे आश्रय में शक्तिशाली होती मेरी जाति के कार्य मुझे प्रायः भयाक्रांत कर दिया करते थे। इसी चिंता में पगा हुआ जब मैं कैलाशपति से मिलने गया तो उन्होंने मुझे ढाढ़स देते हुए कहा था कि शीघ्र ही मानव रूप में श्री हरि रक्ष जाति को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर आएंगे। लंकेश पुनः मौन होकर शून्य की तरफ देखने लगा। विभीषण जो संयमित होकर अपने भ्राता की बात सुध रहा था, उस मौन पर अधीर हो उठा। तो क्या हमारी संपूर्ण जाति नष्ट हो जाएगी भ्राता? इससे पहले कि विभीषण कोई और प्रश्न करता, रावण बोल उठा, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजंति पंडिता। तुम तो नीति के मर्मज हो अनुज, तुम यह तो जानते ही होगे। विभीषण की स्थिति किंकर्तव्य विमूढ़ सी हो गई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसका बड़ा भाई उससे क्या कहना चाहता था। वह प्रश्नवाचक दृष्टि से रावण के मुख की ओर देखता रहा। विभीषण की दशा देखकर रावण और गंभीर स्वर में बोलने लगा, यदि तुम चाहो अनुज तो हमारी जाति समूल नाश से बच सकती है, परंतु उसके लिए तुम्हें असह्य अपमान और सदियों का अपयश सहने का कष्ट उठाना पड़ेगा। रावण प्रश्नवाचक दृष्टि से विभीषण को देख रहा था, मानो उसकी मनोदशा जानने का प्रयत्न कर रहा हो। विभीषण के चेहरे पर असमंजस और असहजता सहज दृष्टि गोचर थी। विभीषण की मनोदशा समझकर लंकेश ने पुनः कहना प्रारंभ किया, अनुज, तुम सदैव से ही धर्मनिष्ठ रहे हो। यह तो तुम्हारा भ्रातृप्रेम ही था कि तुम सब कुछ सहते हुए भी यहां रहे। लंका के स्वर्ण प्रासादों में भी तुम्हारा संयम कभी नहीं डिगा। इसलिए हे अनुज, केवल तुम ही इस जाति के संपूर्ण नाश को रोक सकते हो। तुम शत्रु के यहां आने पर उनसे संधि करके उनके दल में सम्मिलित हो जाना। परंतु संधि तो राजा करता है ज्येष्ठ, विभीषण बड़बड़ाया। यदि मैंने संधि की तो ये जो अनाचारी मेरे राज्य में है वे सब बच जाएंगे और तब इस राज्य से अधर्म कभी नष्ट नहीं होगा। रावण गंभीर स्वर में बोला, आप कहना क्या चाहते हैं भ्राता, स्पष्ट कहिए। विभीषण के स्वर में अमर्ष था, यही विभीषण कि राज्य के संपूर्ण नाश को रोकने के लिए तुम्हें राजद्रोह करना होगा। रावण का स्वर हिमखंड की तरह शीतल था। यह असंभव है भ्राताश्री, आप चाहे तो मुझे मृत्यु दंड दे, परंतु इस अपयश का भागीदार न बनाए। विभीषण क्रोध और ग्लानि से कांपने लगा। अरे पगले, क्या तू यही चाहता है कि विश्रस्वा वंश सदैव के लिए समाप्त हो जाए? अनुज, इस जाति और राज्य को बचाने का साथ ही इस धरती से अधर्म को मिटाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। क्या तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए इतना भी नहीं कर सकते? दशग्रीव भावपूर्ण दृष्टि से विभीषण को देखने लगा। विभीषण ने कातर स्वर में कहा, जीवन मांग लीजिए महाराज, परंतु इस पातक का भागी मत बनाइए। संसार क्या कहेगा? क्या कोई अन्य मार्ग नहीं है? ज्येष्ठ दशग्रीव यह सुनकर असहज हो गया। अश्रुपूर्ण नेत्रों से अनुज को निहारते हुए स्वयं को संभालते हुए बोला, धर्म की स्थापना का कोई अन्य मार्ग नहीं है अनुज। तुम्हें लंका के शासन की संपूर्ण जानकारी है। तुम प्रजारंजन भी कुशलता से कर सकोगे। तुमने वर्षों यहां का शासन संभाला है और एक धर्मनिष्ठ शासक ही लंका के संपूर्ण क्षय को रोक सकता है। धर्म बलिदान मांगता है अनुज, त्याग और तपस्या ही उसके साधन है। क्या तुम अपनी निर्दोष प्रजा के लिए, अपने कुल के लिए, लंका नगरी के लिए यह त्याग नहीं कर सकते? परंतु मैं ही क्यों महाराज? विभीषण का रोषपूर्ण शब्द गूंजा। वो इसलिए अनुज कि संपूर्ण लंका में तुम जैसा धर्मनिष्ठ कोई और नहीं। रावण विभीषण को एकटक देखे जा रहा था। क्षोभ और क्रोध से विभीषण का संपूर्ण शरीर कांप रहा था। उस पर जब लंकेश ने उसका स्पर्श किया तो वह फूट पड़ा, जैसे जल से युक्त सरिता की धार से कच्चे किनारे टूट जाते हैं। यह अन्याय है भ्राता। विभीषण के नेत्रों से अश्रुधार बह